तो प्रिय छात्रों, आपका यहाँ पे देखिए क्लास 11th का आपका यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आपका ओरिजिनल पेपर आपका आ चुका है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आपका प्रॉपर आपका यहाँ पे कोई आपका फेक आपका पेपर नहीं है। क्लास 11th का कोई आपका इसमें एडिटिंग नहीं है, सब कुछ आपका यहाँ पे रियल लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब पर आपका सबसे पहले मैं इसे लेकर आया हूँ और आपको बता दूं ये पेपर आपका सोशल मीडिया पर आपका तेजी से आपका वायरल हो रहा है। आपको मैं सबसे पहले आपको मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ कैसे आपका यहाँ पे 110% आपका यहाँ पे कल आपके पेपर में डायरेक्टली आपको ये पेपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके इसमें देखिए इसमें कोई आपका यहाँ पे फेक आपका एडिटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, 1105 आपका ए सेट है और आपको यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट कोड आप मिला लीजिए, शायद आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कोड भी 0 आपका 51 है। तो आपको यहाँ पे कुल प्रश्न आपके यहाँ पे 23 है, आपके समय 3 घंटा है और आपके यहाँ पे टोटल आपके इसके 7 प्रश्न है। ठीक है, तो 7 प्रश्न है, मुझे पेपर कल ही मिल गया था, लेकिन आपको मैं बता दूं आपका यहाँ पे आपको मैं इसका आंसर भी आपको यहाँ पे अपने चैनल पर मैंने आपको ऑलरेडी आपका यहाँ पे अपलोड कर चुका है आंसर। आपको यहाँ पे कोडिंग मिल जाएगी। देखिए ये कोडिंग आपका यहाँ भी है और आपको लास्ट में आपका ये जो कोडिंग है आपका यहाँ पे 0 आपका 1105 आपको लास्ट में भी आपका यहाँ पे इसमें आपका यहाँ पे कोडिंग मिलता है। आपके टोटल इसमें 7 पेज है और आपको यहाँ भी आपको यहाँ पे टोटल आपके 7 पेज है और आपके इस पेपर में देखिए आपका यहाँ पे 2nd पेज और इसके बाद आपको यहाँ पे इसके बाद आपका यहाँ पे 3rd पेज आता है। तो आपको डाउट नहीं करना है, ये पेपर आपको 110% आपको इसे याद करना है, क्योंकि ये पेपर आपका डायरेक्टली A to Z क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेम टू सेम कल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इसका प्रॉपर मैं आपको सॉल्यूशन अपने YouTube चैनल पर सबसे पहले आपको अपलोड करूंगा और हो सकेगा तो जल्दी से मैं इसे डिलीट भी कर दूंगा। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट यहाँ पे देख लेने। ये पेपर मैं अभी कुछ देर बाद आपको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, तो आप यहाँ पे डिलीट होने से पहले एक बार आप इन सभी क्वेश्चन के आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है और आपका यहाँ पे सेट आपका बी का भी प्रॉपर आपको यहाँ पे आपका दोनों का दोनों आपको मेरे पास यहाँ पे आपका पूरा पेपर आपका आ चुका है क्लास 11th का। यहाँ पे देखिए कोई अगर एडिटिंग होता तो आपको यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे समझ में आता, लेकिन ऐसा कोई आपका यहाँ पे एडिटिंग आपका समझ में आ नहीं रहा है। ये पेपर आपका यहाँ पे मुड़ा मुड़ा टाइप आपका दिख रहा है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके यहाँ पे रियल पेपर होने वाला है। आपको 80 में से 80 नंबर आपका ये पेपर आपको दिला सकता है। तो फटाफट आपको क्या करना है, इस पेपर का पूरा आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट करना है। चलिए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ आपके इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए कि आपके सिलेबस और क्वेश्चन। एक चीज और, आप यहाँ पे इसकी सत्य तक जांच करने के लिए आप यहाँ पे सिलेबस खोलिए, क्या वाकई आपके क्वेश्चन उसी आपके सिलेबस से उसी पार्ट से दिए गए हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, आपका सही विकल्प दिया गया है और आप ये क्वेश्चन आप जरूर चेक करिएगा। क्वेश्चन आपका सही विकल्प है। पहला क्वेश्चन मीराबाई की भक्ति है। ठीक है, दास भाव की, आपका साक भाव की और आपका दाम्पत्य भाव की आपको आंसर आपको इसमें मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे आपका दास भाव होना चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आपका स्वर्णयुग कहलाता है, क्या कहलाता है? आपको आंसर आपका इसका स्वर्णयुग आपका यहाँ पे भक्ति काल कहलाता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा, जहां कारण होने पर भी कारण हो उसे कहते हैं आपका यहाँ पे विरोधाभास आपका अलंकार। और इसके बाद क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे कुछ आपको गलती लगे आप कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे फूले न समाना आपका मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको आंसर करना है। देखिए आपको यहाँ पे अत्यंत आपका यहाँ पे खुश होना या फिर आपका प्रसन्न होना। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 5वां, नमक की गाड़ियां जा रही थी आपका यहाँ पे रामपुर, नागपुर, श्यामपुर, कानपुर। आपको आंसर यहाँ पे आपको कानपुर करना है। देखिए मैंने आंसर इसी का आपको अपलोड किया था, लेकिन आपको मैं इसे अभी दिखा रहा हूं जिससे आपको यहाँ पे भरोसा हो जाए कि आप छात्रों ये क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे रियल हो सकता है। ये मुझे सबसे पहले मिला है, आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, और कहाँ से मिला है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता कि कल आपका पेपर ये A to Z क्वेश्चन सेम आएंगे, लेकिन आपके यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके हैं तो क्वेश्चन 100% आपका कल पेपर में आपको छपने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद वो है भूजल जो कुओं से निकाला जाता है, आंसर आपको इसका रेजाड़ी पानी करना है। और इसके बाद देखिए आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे शब्दों के सार्थक समूह कहते हैं, आपको आंसर आपको इसमें भाषा करना है। सेकंड क्वेश्चन, मासिक वेतन को आपका चांद कहा गया, आंसर आपको यहाँ पे आपका पूर्णिमा करना है। और इसके बाद देखिए ये आपको कुंडा में तीसरे क्वेश्चन, सूर्य डूब गया डैश डैश सब शक्ति, आंसर आपको यहाँ पे आपको व्यंजना शक्ति करना है। इसके बाद वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया, आंसर आपको यहाँ पे कबीर करना है। ठीक है, आपको फटाफट आंसर आपको देखना है और आपको यहाँ पे डाउट तो बिल्कुल करना ही नहीं, एक एक क्वेश्चन आप इसे रट कर रख लीजिए। आपके अगर क्वेश्चन पूरे आ गए तो आपको तो यहाँ पे मौज हो जाएगा, और अगर नहीं भी आए तो भी क्वेश्चन आपके पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। तो यहाँ पे आपको मोस्ट IMP क्वेश्चन मानकर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और देखिए आपको यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन डैश डैश के मसीहते, आपको आंसर आपको नानबायो कहना है। और इसके बाद देखिए सरकारी कामकाज की भाषा डैश डैश कहते हैं, आपको यहाँ पे आपका राजभाषा कहलाता है। और राष्ट्रभाषा आपका राष्ट्र की भाषा है। हिंदी अभी हमारा राष्ट्र की भाषा नहीं बना है। और क्वेश्चन 7वां, कुई की खुदाई काम करना कहलाता है, आपको यहाँ पे चेजारो कहलाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है, मीरा के आपको यहाँ पे प्रभु गिरधर आपका नागर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए साकेत क्या है, साकेत आपका एक महाकाव्य है। और इसके बाद रूला और दोहा मिलकर बनते कुंडलियां। और इसके बाद गलता लोहा क्या है, आपका यहाँ पे शंकर
आपका जोशी का एक आपका यहाँ पे रचना है और सरकारी कामकाज की भाषा आपका यहाँ पे कहलाता है आपका राजभाषा और आपका स्वर सामग्री आपका यहाँ पे लता मंगेशकर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे आपको फटाफट याद करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे चौथा दिया गया है, आपको यहाँ पे तिरंगा किस प्राप्त का प्रतीक है, आंसर इसे देख लीजिए। और सेकंड, चंपा कवि से क्या कहना चाहती है, ये क्वेश्चन। और इसके बाद आपको यहाँ पे दो महाकाव्यकारों के आपको नाम और एक एक आपको यहाँ पे रचना लिखना है। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंसीधर को किस पद पर नियुक्त किया, आपको ये क्वेश्चन देखिए। और इसके बाद क्वेश्चन पांचवा, आपू की मां का नाम क्या था, आपका सर्वजया नाम था। इसके बाद देखिए कौड़ियों के अभिमान बेच देना, मतलब आपका यहाँ पे अपने यहाँ पे ईमान को आपको यहाँ पे बेच देना कहलाएगा। और इसके बाद रिजाड़ी पानी किसे कहते हैं, तो भूतल पर आपको यहाँ पे नीचे धरातल के नीचे का पानी जो आपका यहाँ पे आपका पाताल तक ना हो उसे कहते हैं आपको यहाँ पे रिजाड़ी पानी। इसके चलिए आपको यहाँ पे आंसर में आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर आपके एक वाक्य वाले का आंसर आपको एक साथ आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर आपके सारे क्वेश्चन का आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी के आंसर आपको यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन सत्य असत्य वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चेलबांची अपने सिर पर पगड़ी पहनते थे, आपको गलत करना है। और इसके बाद पटकथा को अंग्रेजी में आपका स्क्रीन प्ले कहा जाता है, आंसर आपको सत्य करना है। तीसरा क्वेश्चन गलता लोहा के पाठक के लेखक शेखर जोशी, बिल्कुल आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इसके बाद देखिए चित्त में उत्तेजना का संचार क्या आपका ओज गुण है, नहीं आपका यहाँ पे आपका सही है। चलिए आपका सॉरी यहाँ पे आपका इसका ये भी आपका सही होगा क्योंकि ओज आपका यहाँ पे ओज गुण भी आपका उत्तेजना आता है। और इसके बाद देखिए आपका चौथा पेज, कठोर वर्णों की आवृत्ति आपका माधुर गुण होता है, आपको यहाँ पे सत्य करना है। क्वेश्चन छठा, साधुकड़ी भाषा का प्रयोग आप कबीर ने किया, आपको ये भी सत्य होगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका 6, आपको छयवादी कविता के विशेषता और प्रगतिवादी कविता के आपको यहाँ पे आपको विशेषता बताया गया। इसकी आंसर आपको सभी के आंसर आपको यहाँ पे आने वाले आपको यहाँ पे अगले आपके पार्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके छायावादी कविता के आपको इसमें आपका विशेषता पूछा गया, आप जानते हैं आपको इसका आंसर आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपको खुद से करने पड़ेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन 7वां देखिए, प्रगतिवादी कविता की आपको यहाँ पे आपको विशेषता बतलाना है, आपको ये क्वेश्चन आंसर आपको इसे रेडी करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपको 7वां, रीति काल को आपका श्रृंगार काल आपका ये क्वेश्चन आपको इसे रेडी करना है। और क्वेश्चन यहाँ पे आपका इसके अथवा क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का आपका स्वर्ण युग कहा गया, आपको ये क्वेश्चन रेडी करना है। क्वेश्चन 8वां दिया है, महाकाव्य और आपको खंड काव्य में अंतर। तो जानते हैं कि देखिए आपका जो महाकाव्य होता है आपको इसमें जीवन का संपूर्ण आपका चरित्र का वर्णन किया जाता है, आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक का। लेकिन खंड काव्य में जीवन के किसी आपका एक अंश का वर्णन किया जाता है। और इसका आपका यहाँ पे देखिए महाकाव्य में आपके अनेक रसों का आपका प्रयोग होता है, लेकिन आपका खंड काव्य में आपका एक ही रस का प्रयोग होता है। क्योंकि देखिए आपका एक अंश का वर्णन होगा, जैसे आपको देखिए महाकाव्य की बात करें, अगर आप रामायण उठाइए तो राम का आपका जन्म भी होता है, आप खुशियां होती है। और इसके बाद जब वनवास जाते हैं आपका सीता यहाँ पर चल जाती है तो यहाँ पे आपको बहुत करुणा आपका होता है। और इसके साथ जब आते हैं तो फिर खुशियां मनाते हैं और आपका यहाँ पे क्रोध भी आता है, ठीक है आपको। तो ऐसे देखिए, लेकिन आपको खंड काव्य में किसी आपका एक भाव का वर्णन होता है। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, सुदामा देखिए, जब आपका एक बार गया था, कहाँ गया था आपका सुदामा गया, आपका श्री कृष्ण के वहाँ गया, तो आपको सुदामा चरित्र में आपको जो मात्र आपको इसके करुण रस का आपका वर्णन किया है, आपको मतलब पंचवटी आपने सुना होगा, आपको यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे समझकर चलना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 8वां दिया गया, आपको प्रबंध काव्य और आपको यहाँ पे मुक्तक काव्य में आपको अंतर आपको बताना है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। और देखिए इसके अलावा आपको यहाँ पे क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9 देखिए, आपको दोहा छंद की आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना है। आपको दोहा छंद आप जानते ही हैं, प्रथम और द्वितीय में इसमें 13 मात्राएं होती है, कितना होता है 13 मात्राएं। और आपका द्वितीय में आपको यहाँ पे 11 द्वितीय और चतुर्थ में आपको 11 मात्राएं होती है, टोटल आपके 24 मात्राएं होती हैं। आपका ये अर्धसम मात्रिक छंद है, आपको याद करिए। और रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, आपका इसका उदाहरण याद कर लीजिए। और इसके बाद शब्द शक्ति किसे कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, एक आप शब्द शक्ति का उदाहरण आपको देना है। और इसके बाद क्वेश्चन 10वां, कहानी तथा उपन्यास में अंतर। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे 10 तक दिखा रहा हूँ और इनके आंसर आपको यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, फटाफट जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपका वीडियो कभी भी आपका डिलीट हो सकता है। यदि आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे ओरिजिनल पेपर आपका हुआ तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे आपको डिलीट भी कर दूंगा, जल्दी आप पूरे क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।